हेलो एवरीवन, देखिए आज के इस वीडियो में है ना हम जो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, डिवाइडेड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी, है ना, डिवाइडेड वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और वगैरह वगैरह। आज अपन को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। तो किस प्रकार से फलन के फलन का अवकलन होता है उसका अपन को थोड़ा सा आइडिया करना है। जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। पहले मैं आपको मेथड बताता हूं होता क्या है, ठीक है। सपोज y बराबर आपको कोई फंक्शन दिया है, जैसे 4x³ प्लस -7x² प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि पहले अपन इसको एक फलन मानेंगे, ठीक है ना, ये एक फलन है और फिर इसका ऊपर ये एक चीज दी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे t बराबर tx, कुछ भी मांग सकते हो आप, ठीक है। तो x³ माइनस 7x² प्लस 4, ठीक है। हमने क्या माना, t बराबर दिस। तो माना की, है ना, यहां लिखोगे माना की, ठीक है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं, फिर जब आप करने में इच्छुक हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए t बराबर 4x³ माइनस 7x² प्लस 4, तो y बराबर ये लिख सकते हैं t की पावर 3/2, ठीक। अब चूंकि आपको निकालना है dy अपॉन dx, और है ना, तो dy अपॉन dx यदि आप लिखोगे, ठीक है, ये है ना, तो dy अपॉन dx को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको y है, ये है ना, यदि dt से मल्टीप्लाई कर दें और dt से गुणा कर दें। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इस प्रकार से करके बताया था, dy वाला dx वाला, जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था x वाला, याद हो तो, है ना। तब मैंने आपको बताया था कि मैं फलन के फलन का अवकलन जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो ये चीज करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है उसका अपन ने उसी से गुणा और उसी से भाग किया, t है ये, dt से गुणा dt से भाग कर दिया है, ठीक है। जब अपन ने dt से गुणा dt से भाग किया तो देखिए हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, ठीक। इसको ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसको यहां ले, इसको यहां ले, है ना। अब देखो dy अपॉन dt, y की वैल्यू रखेंगे d अपॉन dt और t की पावर 3/2, ठीक है ना, ठीक है ना। और t की वैल्यू यदि ऐसा लिखेंगे dx अपॉन dt, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये है 4x³ माइनस 7x² प्लस 4, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी चीज अपन ने इसलिए की है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का अवकलन होगा। यदि यहां पे x होता तो t हो जाता कांस्टेंट, और यदि उसमें कोई x का पद नहीं है तो वो तो हो जाता, या तो वो कॉमन आ जाता या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0, ठीक है। अल्टीमेटली 0 ही हो जाती है क्योंकि ये बाहर जाएगा तो यहां पे बचेगा 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इसीलिए इस t की रिस्पेक्ट में t का करना है, तो इसलिए फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन भी t का ही के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इसका करेंगे आप
तो इसका देखिए n की पावर n का 3/2 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो आप सिंपल है, d अपॉन डी एक्स 4x³ माइनस डी अपॉन डी एक्स 7x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 4। ठीक, तो 3/2 टी की पावर 3/2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा 3 की पावर टी चौको 12x² माइनस 7 दूनी 14x प्लस 0। ठीक है, 3/2 टी की पावर 1/2, तो टी को अंडर रूट लिख दो 12x² माइनस 14x। अब टी का मान रखने पर टी का मान रख दो, टी का मान क्या था 4x³ माइनस 7x² प्लस 4, ठीक है, इंटू 12x² माइनस 14x। गुणा करना हो गुणा कर सकते हैं, और इंटू में लिखना हो तो इंटू में लिख दो। ठीक है, नहीं तो सॉरी, ठीक। अब इसका गुणा तुम्हें गुणा करना हो गुणा लिख दो, इसको यहां पे भी आंसर लिख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली है कि गुणा कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी किसी भी डिफरेंशिएशन का आप टी मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक फंडा, मतलब आप जब शुरुआत में है, बिगिनिंग स्टेज में है। यदि आप, ये तो मैंने आपको ऐसा बता दिया, ठीक है ना। अब सिंपल सिंपल है, y बराबर क्या था 4x³ माइनस 7x² प्लस 4 की पावर कितनी 3/2 है ना, 3/2 है। तो अब आप उसको ऐसे सीखिए, अभी डायरेक्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्ट आप तो खुद बनने लगेगा जब आप इस चीज में प्रो हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे प्रो हो जाएंगे आप, है ना। तो ज्यादा मैं आपको वैसा नहीं सिखा रहा, है ना। तो ये था आपके फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। अब देखिए y बराबर साइन x, सिंपल, पहले सिंपल सिंपल से चलते हैं अपन, है ना, एकदम से कठिन नहीं, ठीक है। तो ये है, तो देखिए y बराबर साइन x अपॉन x। अब देखिए इसका dy अपॉन dx आपको निकालना है, ठीक है। तो dy अपॉन dx है, आपने इसको u माना, b माना, t माना, जो मानना है आपको वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन ने t से खेला है, अपन टी लेके चलेंगे, है ना, ठीक है। t बराबर साइन x, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स है ना। तो ये अभी d अपॉन डी एक्स नहीं लिखते हैं, अपन लिखते हैं, हमने क्या माना t बराबर साइन x, ठीक है। तो t बराबर साइन x, तो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा साइन t, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब आप dy अपॉन डी एक्स लिखोगे, चूंकि ये क्या है साइन t है, अब चूंकि इसका इसमें हो नहीं सकता, तो इसलिए अपन क्या करेंगे dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मैंने आपको सिखाया है कि ये ऐसा हो जाएगा आपका dt साइन t, और इसको लिखोगे आप dt अपॉन dx। साइन t का करोगे तो क्या होगा cos t, और t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू साइन x, तो cos t साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यहां पे t की वैल्यू रख देंगे,
टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये मत कर देना कि भैया ये कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है तो इसका गुणा कर दे, नहीं, ये इसके फलन है, ये इसका फलन है, ये इसका एंगल के रूप में दिया गया है। ये इसका, इसको ऐसा लिखेंगे आप, कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा उसके फंक्शन है ना, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कठिन ले, है ना, लीजिए, है ना, धीरे 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 अपन कठिन सवालों पे चलेंगे। देखिए ये सब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब आए हुए क्वेश्चन है। y बराबर साइन लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये मत सोच लेना कि भैया यार साइन है वो ये लॉग एक्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन का लगा दे, नहीं, साइन के पीछे कुछ ना कुछ एंगल होता है जैसे थीटा, तो यहां पे एंगल के रूप में इसमें क्या दिया गया है, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो साइन कॉस वाले में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले ले रहे हैं अपन, वो भी प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, धीरे धीरे सिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम हो जाता है, धीरे धीरे टफ प्रॉब्लम में धीरे धीरे जंप करेंगे अपन, एकदम से जंप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से है, सेम आपको करना है। सबसे पहले मानना है, इधर देखना है t बराबर क्या है, log वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर फलन के फलन है, इसके अंदर देखिए साइन है, साइन का ये है, लॉग है, लॉग के अंदर ये है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है खेल। तो देखें, अब देखिए, तो dy अपॉन dx निकालोगे आप, dy अपॉन dx। ठीक, तो d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, साइन क्या हो जाएगी, t, इसको क्या मान लिया अपन ने, t। ठीक है ना। और अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन t को आप लिखोगे dt अपॉन dt। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा d अपॉन dt इंटू साइन t अपॉन, ये क्या हो जाएगा, हाँ, dt अपॉन dx। ठीक, तो dy अपॉन dx साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, d अपॉन टी एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए लॉग तो है, अब इसके अंदर भी फलन है तो इसको भी कुछ ना कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो इस पे इसे ऐसे ही चलना है आपको। ठीक है, u बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन इक्वेशन देते जाना है आपको। ठीक है ना। तो देखिए t, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। ठीक है ना, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ठीक है ना, फिर लिखोगे आप dy अपॉन dx बराबर, ये तो cos t है, ठीक, d अपॉन dx log u, है ना, और इसमें du से मल्टीप्लाई और du से डिवाइड। ठीक है, तो dy अपॉन dx cos t प्लस लॉग u का हो जाएगा वन अपॉन
u, u की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चले dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस टी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यू, इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, इसका हो जाएगा 2x। ठीक, तो कॉस टी प्लस 1 अपॉन यू, इसका हो जाएगा इंटू 2x। अब सारी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, कॉस टी की वैल्यू क्या थी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही थी, प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है यार, कुछ गड़बड़ ये हुई है। ठीक है ना। ये जो था ये टी था, ये प्लस नहीं था, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है, वो टी की जगह लेने पे प्लस लग गया था, है ना। तो ये याद रखना है आपको हमेशा, ये मल्टीप्लिकेशन में था, सॉरी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में था, है ना। तो इसको और अच्छे से लिख लो, 2x cos log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से आपके कितने भी फंक्शन हो, एक फलन के अंदर कितने भी फंक्शन हो, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड रहेगी। ठीक है, और किसी और कोई मेथड लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यही मेथड लेके चलना है अपन को, और ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। अभी तो सिंपल सिंपल वाले प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन, ठीक है, बाद में थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम लेंगे। अभी आपके सिर्फ अभी प्रूफ करने वाले नहीं आए हैं, आपके अभी सिंपल डिफरेंशिएशन करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, लीजिए एक क्वेश्चन और है, y बराबर e की पावर sin x tan x। ठीक, सिंपल फलन के फलन वाले क्वेश्चन है ना, है ना। अभी अपन सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे चल के ये सारे जितने भी टाइप मैंने आपको एक एक पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाए हैं ना, ये सारे मिक्सअप हो जाएंगे और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। तो किसी भी प्रकार का आएगा, जब आप एक बार सीख लोगे तो आप पे वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से t बराबर क्या लिखेंगे बताइए, है ना। क्या लिखोगे बताए, सबसे पहले लिखोगे आप क्या, साइन tan x। ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर क्या हो जाएगा टी, है ना। फिर यहां डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, तो इसको इस प्रकार बना लेंगे अपन डी अपॉन डी टी ई की पावर टी, है ना,
टी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो डी अपॉन डी टी, सॉरी, तो ये इसका डायरेक्ट लिख देंगे ना अपन, ई की पावर टी, टी अपॉन डी टी, टी की वैल्यू क्या थी, साइन 10x। ठीक है, फिर यहां पे u बराबर क्या मानोगे, 10x। मानोगे कि नहीं मानोगे, सेम है, सेम क्वेश्चन है ना। आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं मैं ताकि आप, है ना, साइन u, डी यू से डिवाइड, डी यू से मल्टीप्लाई, तो ई टी डी अपॉन डी यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन u, और डी टी अपॉन, सॉरी, डी यू अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी, है ना, डी टी, डी यू से डिवाइड, डी यू से मल्टीप्लाई करता है ना, ई की पावर टी डी अपॉन डी यू का कर देंगे, साइन यू का करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस यू, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और u की वैल्यू रख देंगे d अपॉन डी टी 10x, सॉरी 10x, 10t आएगा, यार जी तो बराबर सी लग गई, डी टी अपॉन डी एक्स बचा था ना यार, यहाँ पे डी टी अपॉन, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स बचा था, तो ये डी एक्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डी एक्स, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स, कोई क्यों बोलो कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स, है ना, तो e की पावर t इंटू कॉस u, डी की पावर 10x का होता है क्या, सेक स्क्वायर x। अब वैल्यू रख देंगे, e की पावर t की वैल्यू क्या थी, साइन 10x, यही था, है ना, कॉस, ये पावर में है ना, कॉस u की वैल्यू क्या थी, 10x, है ना, ये थी ना 10x, इंटू सेक स्क्वायर x। थोड़ा सा इसको जमा लेंगे, हमेशा याद रखना, ये वैल्यू पहले लिखना है अपन को, तो सेक स्क्वायर x पहले आएगा, ठीक है, कॉस 10x बाद में आएगा उसके, फिर आएगा e की पावर साइन 10x। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी फलन के फलन आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना, मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको फलन के अवकलन में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, है ना, तो इसी प्रकार से यदि एक क्वेश्चन और लेते हैं, y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है ना, तो यहां पे थोड़ा सा, चलो ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं, ठीक है, अभी अपन वही वाले करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक नया पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने करवाए, ठीक है, सारे फलन के अवकलन थे, देखिए, है ना, कुछ भी आप कोई भी फलन का अवकलन अब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन लगेगा आपको, देखने में लगेगा, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, तो अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल
नहीं है ना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट इन द सेंस बिल्कुल बीच से, जैसे आपने अवकलन पढ़ना है तो आपने सीधा अवकलन से वीडियो देखना चालू किया है, तो आप इस प्रकार से वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप बीच से वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल फंक्शन से जाके देखिए, फंक्शन से लिमिट, लिमिट से फिर पूरा, फिर प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इस प्रकार से जाएंगे तो आपको कोई भी चीज समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट में आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको चीजें समझ में ना आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट वीडियो ना देख के जो ऑर्डर में दिए गए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, आप बिल्कुल शुरू से देखें। शुरू से देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब देखिए, ये आपका फिर से वैसी क्वेश्चन है, t tan y/4 प्लस x/2, y बराबर हो जाएगा क्या, log t, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, log t, तो t से डिवाइड, t से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी भागेंगे अपन अब, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो आप भी मेरी तरह इसी प्रकार से तेज तेज जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। log t की वैल्यू क्या होगी, 1/t, है ना, 1/t। अब t का अपन को पता है, t क्या है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू मानी थी ना अपन ने, t की वैल्यू tan y/4 प्लस x/2, यही मानी थी, ठीक। अब देखें t का x में, तो dy अपॉन dx, 1/t, वैल्यू अपन बाद में इकट्ठे रखेंगे। अब इसको कुछ माने, u मान ले, तो du अपॉन, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, माना u बराबर y/4 प्लस x/2 है, तो यहां लिखोगे आप tan u du अपॉन du, सॉरी, हाँ ठीक है, du अपॉन dx, है ना। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर 1/t d अपॉन du की वैल्यू, du अपॉन d क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्व कर देते हैं, अरे यार क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर u, है ना। अब d अपॉन dx, u की वैल्यू क्या है, y/4 प्लस x/2, ये हो जाएगा 1/t इंटू sec स्क्वायर u, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/4 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, x है तो x का 1 होता है, ठीक है। तो 1/t sec स्क्वायर u इंटू 1/2, ठीक। वैल्यू रख देंगे 1/t, इसकी वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, tan π/4 प्लस x/2, sec स्क्वायर u की वैल्यू क्या थी, π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। अब देखें, है ना, अब इसको यदि तोड़ना हो तो आप तोड़ सकते हो, साइन और कॉस के में, है ना, साइन और कॉस में तोड़ना है तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अब देखिए 1/2 सबसे आगे आ जाएगा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इंटू कर लीजिए, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2,
कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे पहले पढ़ाई थी, क्योंकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे अपॉन, वो एक कॉस बचा हुआ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक, अब ये तुम्हें दिख रहा है साइन 2 साइन ए बी प्लस बी का साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब कॉस एक्स, 180 प्लस है ना, पाई बाई 2 प्लस एक्स पढ़ा होगा आपने, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। ठीक है, तो ये आपको ऐसा सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो आपने उसने ये नहीं बोला कि आप इसके बराबर ये प्रूव कीजिए, है ना, फिर भी आपको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी फलन के अवकलन थे मैंने सारे आपको करवाए हैं। ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे घर पे। फर्स्ट एक मैं सॉल्व कराए दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक सॉल्व कराए दे रहा हूं, एक आप सॉल्व करेंगे खुद। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखें है सिंपल सा, कॉस रूट एक्स होल रूट एक्स। ठीक, तो P बराबर कॉस रूट एक्स। ठीक, एक्स को थोड़ा सा बड़ा सा लिख रहे हैं, दिखता नहीं है। ठीक, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर अंडर रूट, है ना, ये इधर t लिख देंगे ना इसके बराबर, तो ये हो जाएगा dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई। ठीक, तो मैंने आपको अभी आज ही के वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 1 अपॉन टी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस प्रकार से आपको करना है, अंडर रूट वाला मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप करोगे dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dy अपॉन dx बराबर, इसका क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी। अब डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, यही थी। ठीक है, अब फिर u बराबर अपन मांगेंगे अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो लिखोगे आप 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी टी, है ना, क्या मानोगे इसको, u
और du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट टी du cos u dt, सॉरी du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन u d अपॉन dx, u की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स, ठीक। तो 1/2 अंडर रूट टी, ये रहेगा माइनस साइन u, इसका करेंगे तो आपको पता है कि इसका क्या होता है, करवाया है मैंने, है ना। 1/2 टी की वैल्यू क्या थी, cos अंडर रूट एक्स, ठीक, इंटू माइनस साइन u की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट यू, सॉरी अंडर रूट एक्स, है ना, एक्स, इसकी वैल्यू थी 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना। अंडर रूट एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स होती है, ठीक है। तो बस अब इसको वैल्यू को रख देना है अपन को, ठीक है। ऊपर आ जाएगा माइनस के साइन अंडर रूट एक्स, 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स का अंडर रूट, ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया है, इसी प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करके लाना है, y बराबर साइन अंडर रूट एक्स, ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, फलन के फलन का अवकलन, ठीक है ना। और भी जितने आपके पास फलन के अवकलन के क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको अब पता चल गया कि फलन के फलन का अवकलन किस प्रकार से करना है। अब आपके पास कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फलन के अवकलन के और गुणा वाले भाग वाले जितने भी अवकलन के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो आप कर लेंगे। अब आपके 2 टाइप के बचे हैं, लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व करना। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और सबकी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, सारे बताऊंगा, ठीक है। ये इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा आप पे, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।